हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखने के पहले हम इसके पहले जो वीडियो हुआ थोड़ा सा हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उसके पहले हमने देखा कि कंपाउंड्स ऑफ डीएनए में हमने क्या देखा, शुगर देखी, फॉस्फेट ग्रुप देखा और नाइट्रोजन बेस देखे। शुगर में हमने देखा कि जो पेंटोस शुगर है उसमें जो सेकेंड कार्बन है वहाँ पे जो OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप में से अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो डीऑक्सी कहलाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रिमूव होता, एज इट इज़ रहता है, तो वो राइबो शुगर कहलाती है। फिर मैंने एक बात और कही थी कि वहाँ आरएनए और डीएनए में जो शुगर हो रही है वो बीटा फॉर्म वाली शुगर है। वो क्या है? बीटा फॉर्म वाली शुगर है। फिर फॉस्फोरिक ग्रुप तो वो दोनों में सेम रहता है। फिर नाइट्रोजन बेसिस पे आए, तो नाइट्रोजन बेसिस में हमने देखा कि जो डीएनए है, डीएनए में क्या प्रेजेंट रहता है? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये प्रेजेंट रहता है। और आरएनए में क्या प्रेजेंट रहता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। जो डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट रहता है वो आरएनए में यूरासिल में चेंज हो जाता है। हमने नॉमेनक्लेचर देखे, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के बारे में देखा। तो न्यूक्लियोसाइड में हमने देखा एडेनिन के बारे में। अगर हम फिर से अगर देखें तो यहाँ पे जो एडेनिन है, एडेनिन अगर डीएनए में है, सॉरी आरएनए में है और न्यूक्लियोसाइड में है, तो न्यूक्लियोसाइड में एडेनिन क्या कहलाता है? इन केस ऑफ आरएनए में एडेनोसिन कहलाता है। इन केस ऑफ डीएनए वो डीऑक्सी एडेनोसिन कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या, जो आरएनए है वो क्या कहलाता है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और उसका नाम क्या है? नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे उसको? एडेनिलिक एसिड इन केस ऑफ आरएनए। डीएनए में क्या होगा? डीएनए में हमने क्या करें, डीएनए में हम क्या कहेंगे उसको? डीऑक्सी एएमपी, डीऑक्सी एडीपी, डीऑक्सी एटीपी, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इन केस ऑफ आरएनए में एडेनिन को क्या कहेंगे? डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। तो ये बताने का इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ पे जो कल वीडियो हुआ तो उसमें यहाँ से मैंने वो बात स्किप हो गई। तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में इसके पहले कल के वीडियो में हमने न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड क्या होता है वो अच्छे से देख लिया था। यहाँ तक के हमने देखा था। अभी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हमको क्या देखना है? हमने जनरल स्ट्रक्चर इसके बारे में देखा है। जनरल स्ट्रक्चर क्या देखा है हमने? ऐसे हमने जनरल स्ट्रक्चर उस दिन बनाया था और एक्सप्लेन भी किया था। ये जो होता है ये डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये है मेजर ग्रू बोलते हैं उसको, मेजर ग्रू। और ये जो है माइनर ग्रू बोलेंगे इसको, माइनर ग्रू। ये जो हमारा जो डीएनए है वो क्या है? बी टाइप का है। बी टाइप का डीएनए के टाइप्स होते हैं ए, बी, सी, डी और एक होता है जेड। तो हमारा जो डीएनए है वो है बी टाइप का। तो बी टाइप का जो डीएनए है उसमें 10 नाइट्रोजन बेस रहते हैं। कितने बेस रहते हैं? 10 नाइट्रोजन बेस। ये हमारा जो हेलिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये 1 नाइट्रोजन बेस है और ये सेकेंड नाइट्रोजन बेस की पेयर है और ये सेकेंड है। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रहता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में अगर देखने गए तो 0.34 नैनोमीटर रहेगा। ये जो एक हेलिक्स होता है, एक हेलिक्स जो है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर को देखना है, नैनोमीटर में देखना है तो क्या हो जाएंगे? 3.4 नैनोमीटर। तो यहाँ तक के हमने देखा था। और क्या देखा था हमने? कि ये जो है इसको हमने क्या बताया था कि ये बैकबोन ऑफ डीएनए है। बैकबोन ऑफ डीएनए किसको बोलते हैं? बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं शुगर एंड फॉस्फेट को। शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप को क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ डीएनए। शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे? बैकबोन ऑफ डीएनए। तो मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे
रेलिंग होती है किसी स्टेयर की, तो जैसे वो रेलिंग काम करती है सपोर्ट प्रोवाइड करती है इंटरनल जो स्टेयर को है, वैसे ही सेम ये बैकबोन है। इंटरनल जो नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन बेस इनको सपोर्ट करके रखते हैं। तो यहाँ तक के हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था। तो अभी डीएनए के स्ट्रक्चर में कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो शुगर है हमारी, शुगर, पेंटोज शुगर, तो उसमें 5 कार्बन होते हैं। ये है पेंटोज शुगर, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन से हमेशा नाइट्रोजन बेस अटैच होते हैं, फिर वो प्यूरिन हो या पिरिमिडिन हो। अगर प्यूरिन है तो प्यूरिन और पिरिमिडिन के बारे में थोड़ा बाद में हम बताते हैं। तो फर्स्ट कार्बन पे क्या होता है, नाइट्रोजन बेस अटैच होते हैं, तो वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको बोलेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये सेकेंड कार्बन है, यहाँ पे H प्रेजेंट रहेगा। ये जो थर्ड कार्बन है, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो ये जो थर्ड कार्बन है, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो ये रिएक्ट होता है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोरिक ग्रुप से। तो सपोज फॉस्फोरिक ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है, मीन्स फॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर है, वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, या फिर ये ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे OH ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि H2O रिमूव हो जाएगा। H2O अगर रिमूव हो जाता है तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो बॉन्ड फॉर्म होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या होगा, नेक्स्ट जो शुगर है, नेक्स्ट जो CH2 जो शुगर है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की, इससे वो अटैच रहेगा, है ना। तो यहाँ से भी क्या H2O रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन है, यहाँ पे देखो थर्ड कार्बन पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन अटैच है। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन अटैच है। तो हमेशा हम यही सुनते आ रहे हैं कि 5:3 डाई। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो रहेगा, ये सपोज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, तो उसका OH है वो फ्री रहेगा, और जो स्ट्रैंड है वो 3 डायरेक्शन में वो रन होती जाएगी। और लास्ट का जो OH ग्रुप रहेगा, लास्ट न्यूक्लियोटाइड का जो 3 प्राइम का OH ग्रुप जो फ्री रहेगा, उसको हम बोलेंगे 3 प्राइम। तो 5 प्राइम और 3 प्राइम ऐसे हम कहते हैं। यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्या रहेगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी जो स्ट्रैंड डीएनए की, तो उसमें क्या रहेगा, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का थर्ड पोजीशन पे जो ऑक्सीजन OH ग्रुप है वो फ्री रहेगा। और लास्ट न्यूक्लियोटाइड का जो फिफ्थ नंबर का जो OH ग्रुप है वो क्या रहेगा, फिफ्थ कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा। इसलिए हम बोलेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट जो बॉन्ड तैयार हुआ वो क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे क्या हुआ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पे अभी और एक बॉन्ड फॉर्म होने का है, CH2HO, जो हम ऑलरेडी इसके पहले जो वीडियो हुई उसके बारे में हमने देख लिया था, फिर भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये OH है किसका, फॉस्फेट ग्रुप का। OH ग्रुप है किसका, फॉस्फेट ग्रुप का।
और ये OH है। यहाँ से अगर H2O रिमूव हो जाता है, H2O रिमूव हो जाता है तो यहाँ पे हमने कहा था ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो AMP बनेगा, ये कहा था। तो ये जो रिमूव हो जाता है और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे H2O रिमूव हो जाता है, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। उसको हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बोलेंगे। अभी इसमें क्या होगा, इसको हम थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बना लेते हैं, ऐसे बनाएंगे। एक का रंग तो ये क्या हुआ, ये पहला जो बॉन्ड बनेगा, ये जो पहला बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। पहला बॉन्ड जो बना, फर्स्ट बॉन्ड जो बना यहाँ पे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और ये सेकेंड, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा तो वो कहलाएंगे फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड। ये क्या कहलाएंगे? फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड। तो हमने यहाँ पे कौन से बॉन्ड देखे? फर्स्ट कार्बन के ऊपर कौन सा देखा? फर्स्ट कार्बन, जब राइबोस शुगर का फर्स्ट कार्बन जब नाइट्रोजन बेस से अटैच होता है या बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर राइबोस शुगर का जो थर्ड कार्बन है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन के OH ग्रुप से रिएक्ट होके, फॉस्फोरिक ग्रुप से रिएक्ट होके जो बॉन्ड बनाता है उसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और जब राइबोस शुगर का जो फिफ्थ कार्बन है वो फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होके H2O रिमूव होके जो फर्स्ट फॉस्फेट में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलेंगे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और सेकेंड फर्दर जो फॉस्फेट ग्रुप उसमें अटैच होंगे तो उसको बोलेंगे फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड। तो ये हो गए स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड। अब हम देखेंगे एंड पिरिमिडिन में डिफरेंस क्या है। पिरिमिडिन में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। पिरिमिडिन, तो प्यूरिन जो होती है ये होती है डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। इसमें 9 मेंबर रिंग है, ये 9 मेंबर रिंग है। और इसमें फर्स्ट, थर्ड, 7 एंड 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और पिरिमिडिन में हम क्या देखेंगे कि ये सिंगल मेम्ब्रेन, ये 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है। और इसमें 1 एंड 3 पोजीशन में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। और इसमें सेकेंड, 4, 5th यानी 6 में क्या रहता है, सेकेंड, 4, 5th एंड 6 में क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बन रहेगा। और इसमें सेकेंड, 4, 5th, 6 एंड 8 ये पोजीशन पे क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है जो आपको समझना है। तो फर्स्ट टाइम DNA को न्यूक्लिन ये टर्म दिया गया था, न्यूक्लिन ये टर्म दिया गया था, किसने दिया था? फ्रेडरिच मिस्चर ने, फ्रेडरिच मिस्चेल ने न्यूक्लिन ये टर्म दिया था 1869 में। फिर DNA ये टर्म किसने दिया? जो DNA दिया था जैकैरिज ने दिया था। फिर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में DNA का इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर, DNA इंट्रामोलिक्यूलर
स्ट्रक्चर, इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में स्ट्रक्चर दिया था। किसका दिया था? डीएनए का। फिर हमारे आते हैं मोस्ट पॉपुलर, दैट इज वैटसन एंड क्रिक। वैटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? वैटसन एंड क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 53 में। उनको नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1962 को, 10 साल बाद मिला था। तो ये थी जनरल क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए। इंट्रोडक्शन देख लिया हमने। बॉन्डिंग कौन सी होती है वो देख लिया। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का जो डिफरेंस है वो देख लिया। अभी हम जनरल स्ट्रक्चर डीएनए का थोड़ा देखेंगे, ताकि और उसकी जो आइडिया है डीएनए की वो और अच्छे से हमको समझ में आए। तो हम ऐसे देखेंगे कि ये है शुगर, ये है हमारी शुगर, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ये सेकेंड क्या रहेगी हमारी? सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। ये है थर्ड पोजीशन। ये क्या है? थर्ड पोजीशन कार्बन की। किसकी? कार्बन की ऑफ पेंटोज शुगर। ये थर्ड कार्बन। ये फिफ्थ कार्बन है और ये भी फिफ्थ कार्बन है। यहाँ पे रहेंगे, क्या रहेंगे? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रहेंगे। ये क्या है? फिफ्थ कार्बन। तो ये स्टैंड ऐसे रन करेंगे 5:3 डायरेक्शन के। यहाँ पे रहेगा नाइट्रोजन बेस। यहाँ पे क्या रहेगा? नाइट्रोजन बेस। यहाँ पे क्या? ये भी फर्स्ट कार्बन है, ये भी फर्स्ट कार्बन है। यहाँ पे रहेगा नाइट्रोजन बेस और यहाँ पे रहेगा नाइट्रोजन बेस। अगर ये एडेनिन है, अगर ये नाइट्रोजन बेस एडेनिन है, अगर हम इसको एडेनिन मान लेते हैं, तो अगर ये एडेनिन है तो ये पेयर करेगा किसके साथ? थाइमिन के साथ पेयर करेगा। तो चलो हम थाइमिन न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। तो ये एंटी पैरेलल, दोनों स्ट्रैंड जो होती है वो कैसी होती है? एंटी पैरेलल होती है और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होती है। तो एंटी पैरेलल कैसे रहेंगी? ये कुछ ऐसे टाइप की रहेंगी। तो ये वाला रहेगा उसका फर्स्ट कार्बन। ये क्या रहेगा? फर्स्ट कार्बन। यहाँ पे ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे एडेनिन अटैच है और दूसरा वाला एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड है वहाँ पे थाइमिन अटैच है फर्स्ट कार्बन पे। ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये क्या है? फिफ्थ कार्बन। अभी नेक्स्ट हम न्यूक्लियोटाइड और एक निकाल लेते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड तो ये कुछ ऐसी बनेगी। ये रहेगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। तो इसमें अगर ये क्या था? एडेनिन एंड थाइमिन। तो इसमें अगर हम ग्वानिन लेते हैं तो इसमें हम साइटोसिन लेंगे। तो यहाँ पे रहेगा, क्या रहेंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में। ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। तो ये था हमारा, ये है, ये पहली न्यूक्लियोटाइड है। तो पहली न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है जो अटैच होगा 5:3 डायरेक्शन में। तो ऐसे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा यहाँ पे ये। तो ये ऐसी चेन अभी रन हो जाएंगी। जितना लंबा आपका डीएनए है वैसे ही वो उतनी ही लंबी होती जाएगी। तो इसका अगर देखें तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो
5th कार्बन के ऊपर जो OH है वो फ्री है, और लास्ट न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन का जो OH है वो फ्री है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थर्ड जो कार्बन है वहाँ का OH ग्रुप क्या रहेगा, फ्री रहेगा। यहाँ का 5th कार्बन का जो OH ग्रुप है वो फ्री है, और यहाँ का 3rd कार्बन OH ग्रुप फ्री है। तो ये स्ट्रैंड कैसे, ऐसे ये वाली स्ट्रैंड है 3 वाली, और ये वाली स्ट्रैंड ये है 5s2। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, ये फर्स्ट नाइट्रोजन बेसिस है सपोज, और ये सेकेंड पेयर है नाइट्रोजन बेसिस की। तो इन दोनों में एक रहता है, उसको बोलते हैं स्टैकिंग फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, स्टैकिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज डीएनए ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, ट्रांसलेशन। आगे हम फर्दर आपको बहुत कुछ इसमें होने वाला है।